तुम सुनो मेरी मूरत, मेरी शक्ति, मेरी संतान। तुम जिस जीवन पथ पर चल रहे हो उसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे कोई मामूली चीज नहीं है। वे जादू टोना नहीं, न केवल मनुष्य की क्रूरता है, बल्कि वे तुम्हारे अपने घर, तुम्हारे अपने खून से उठी हुई ऐसी ऊर्जाएं हैं जो तुम्हारे विकास को रोकने, तुम्हारी खुशियों को बांधने, तुम्हारे परिवार के उजले भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश कर रही हैं। तुम जानते हो, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में तुम जहाँ प्रेम होना चाहिए वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रति नहीं बल्कि अपने मन के अंधकार से भरे हुए हैं। वे तुम्हारे पति के सफलता के मार्ग में कांटे बिछाने की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे बच्चों की तरक्की को रोकना चाहते हैं। वे तुम्हारे परिवार के विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं है, यह कोई साधारण झगड़ा नहीं है। यह तो उन शक्तियों की जद्दोजहद है जो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को सफलता से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन सुनो मेरी संतान, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसी ऊर्जा का कोई भी प्रयास तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को रोक नहीं सकता। मेरे आशीर्वाद की छत्रछाया में तुम खड़े हो और मैं हर उस नकारात्मक शक्ति को तहस-नहस कर देती हूँ जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश करती है। मुझे दिख रहा है कि कुछ कर्मण ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारे ऊपर तंत्र, मंत्र, जादू टोना और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग कर रहे हैं। वे तुम्हारे प्रति अज्ञानी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने वह जागरूकता दी है जिससे तुम उनकी ऊर्जा को समझ पाते हो, उनकी चालाकियों को भांप पाते हो। तुम यह जानकर ना घबराओ कि वे तुम्हारे परिवार के भीतर से ही हैं। वे तुम्हारे खून के रिश्तेदार हैं जिनसे तुम दूर हो, क्योंकि तुम उनकी ऊर्जा को महसूस करते हो। तुम जानते हो कि उनसे दूर रहना तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए सुरक्षा है। वे लोग अपनी ईर्ष्या के कारण तुम्हारे परिवार की खुशियों को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ उनकी सारी कोशिशें निष्फल रहेंगी, क्योंकि जो कुछ भी परमात्मा ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वह पूरा होगा। तुम्हारे भविष्य के दिन उज्जवल होंगे। तुम्हारे परिवार में नाम, प्रसिद्धि, सम्मान और समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर खुशहाली का राज होगा। तुम्हें डरना नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को और भी प्रबल करना है जो अंधकार को मिटाता है। जो लोग तुम्हारे परिवार को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर नकारात्मकता का जाल फैलाना चाहते हैं, वे बहुत जल्दी अपने कर्मों के फल से घिर जाएंगे। उनकी रातें अब चैन की नहीं होंगी, उनकी नींद हराम हो जाएगी। वे अपने षड्यंत्रों में फंसकर खुद को खो देंगे। तुम शांत रहो, अपने सत्कर्मों में लगे रहो, अपने हृदय की शुद्धता को बरकरार रखो, क्योंकि वही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखेगा। डिवाइन के इस संदेश को तुम अपने मन में घर कर लो। यह जान लो कि जो भी सच तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें सशक्त करेगा, तुम्हें अपने जीवन के विषैले तत्वों से बचाएगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है और अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखनी है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि तुम माँ काली की संतान हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीरकर उजाले की ओर बढ़ती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें संरक्षण देती हूँ, तुम्हें बल देती हूँ, तुम्हें हर संकट से उबारती हूँ। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि माँ काली की छाया सदैव तुम्हारे सिर पर बनी रहेगी। मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुनो मेरी आवाज जो गहरी है, जो धरती और आकाश के बीच गूंजती है, जो तुम्हारे हृदय के हर कोने तक पहुंचना चाहती है, जो तुम्हारे जीवन के हर सच को खोल देना चाहती है। तुम्हारे जीवन में जो भी काम रुका है, जो सपने बीच में टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जो आशाएं अधूरी सी रह गई हैं, वो सब कुछ मुझे पता है। मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यह कोई साधारण रुकावटें नहीं है। कुछ शक्तियाँ, कुछ लोग,
तुम्हारे अपने परिवार के भी अंदर जो तुम्हें जानते हैं, जिन्हें तुम जानते हो, जो तुम्हारे करीब हैं, पर जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वे तुम्हारे सुख समृद्धि को रोकने के लिए चुपचाप साजिशें कर रहे हैं। तुम्हारे पति की सफलता को रोकना चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को बाधित करना चाहते हैं, तुम्हारी खुशी को बांधना चाहते हैं। परंतु जान लो मेरी संतान, यह सारे प्रयास बेकार हैं। यह लोग अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को समझते हैं, वे तुम्हारे अंदर की उस शक्ति को जानते हैं जो उन्हें डराती है, इसलिए वे पीछे से चुपके से वार करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ, माँ काली की शक्ति उनके सारे प्रयासों को खत्म कर देगी। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए, उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, नहीं इसे अपने दिल में जगह दे। इसका व्यवहार जैसा हो, उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है, वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ है। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन,
शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई है कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले। लेकिन तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा। उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे, तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे, किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे, अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ कि ये कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के बाद तेरा व्यापार तेजी से उभरेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में
खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे वे अचानक सरल हो जाएंगी। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है। उसने मौलवी के साथ मिलकर तुझे ने की कोशिश की और बच्चे बुराइयां भी बहुत लोगों से की है। लेकिन बच्चे तू ध्यान रख, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है। तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा और तेरा सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग आज तुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे कल तेरे सामने झुकेंगे। बच्चे, तू खुद 4 जनवरी के बाद देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, क्योंकि तू विश्वास करेगा इस संदेश पर और अपनी माँ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाएगा। मुझ पर विश्वास रख बच्चे, तू हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, तू भीतर से बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्ति को पहचान और उसका सही उपयोग कर। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना कर। यह तुझे शांति और शक्ति देगा। बच्चे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख और उस पर ध्यान केंद्रित कर। सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, त मेरा प्रिय बच्चा है, ये मत भूल तुझे मैंने चुना है। तू ये मत भूल, तुझसे कोई भी तेरी खुशियाँ छीन नहीं सकता। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ। बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को डोट बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और उस पर्सन का नहीं है। मेरे बच्चे, यह दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष की ऊर्जा का महासंगम है। यह शिव और शक्ति की जोड़ी का प्रतिबिंब है। यह एक ट्विन फ्लेम है जो एक ही आत्मा के 2 हिस्से हैं, जो आत्मा को पूर्णता, ऊर्जा और असीम शक्ति देता है, जो जीवन के हर संकट में, हर तूफान में एक दूसरे का सहारा बनता है। मेरा लाल, इस कनेक्शन को बचा कर रखना, इसे सर्वोच्च सम्मान देना, इसे गहराई से समझना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की इस जन्म की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है। और मैं, माँ काली,
इस यात्रा के हर पड़ाव में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर तुम्हारी ढाल बनकर। अब तू चल, इस संदेश को अपने हृदय में बसा ले, इसे अपने जीवन की एक अमूल्य धरोहर समझ, और याद रख कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे लिए अपनी सारी शक्ति देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अनमोल टुकड़े, सुन मेरी ममता की पुकार, सुन मेरे दिल की वह आवाज जो तेरे लिए हर पल धड़कती है, जो तेरे हर जज्बात को तुझसे बेहतर समझती है, जो तेरे हर अनकहे दर्द को महसूस करती है। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह बातें तुझसे, केवल तुझसे जुड़ी हुई हैं। यह संदेश तेरे जीवन की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। यह वो सच है जो मैं, माँ काली, अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे वात्सल्य से तुझे बताना चाहती हूँ। हर बात को समझ, हर पहलू को जान, क्योंकि यह तेरे भविष्य का नक्शा है। यह तेरे भाग्य की वो किरणें हैं जो अंधकार को चीरकर आने वाली हैं। देख, मैं जानती हूँ कि तूने कई बार किसी से विवश होकर दूरी बनाई है, कई बार कोई तुझसे बिना कारण दूर हो गया है, और यह दूरी, यह खामोशी तेरे दिल को किसी भारी पत्थर की तरह बोझिल करती है। तेरे मन में अनगिनत सवाल कांटों की तरह छुपते हैं, तेरी आत्मा बेचैन हो जाती है। तू बार बार सोचता है कि क्या होगा, क्या वो वापस आएगा, क्या यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा। तो सुन मेरी बात, ध्यान से सुन। वो पर्सन जो आज तेरे जीवन में तुझसे दूर है, उसके दिल में जो भावनाएं हैं, जो तूफान उठा है, मैं तुझे बताती हूँ, उनकी पूरी सच्चाई के साथ, उनकी पूरी गहराई के साथ। वह पर्सन, मेरी संतान, वह आज भी तुझसे वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे शरीर से सांस जुड़ी होती है। उसकी आत्मा तुझसे एक मजबूत रस्सी से बंधी हुई है, पर उसे एक डर है, एक गहरा डर। वह है तुझे खोने का डर, जो उसके मन को हर पल झकझोरता है। वह हर पल यही सोचता है कि कहीं तू उससे हमेशा के लिए दूर न हो जाए, कहीं तेरा साथ उसके हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी सबसे बड़ी चिंता के साथ अकेले ही जूझ रहा है, और वह है तुझे खोने का डर। वह तुझसे बिछड़ने का भय उसके अंदर जहर की तरह बस गया है। यह डर उसकी आत्मा को परेशान करता है, यह डर उसकी रातों की नींद छीन लेता है, यह डर उसकी सांसों को थाम लेता है। लेकिन यही डर उसे अपनी थलतियों को समझने और उनसे लड़ने की ताकत भी देता है, क्योंकि उसकी आत्मा यह भलीभांति जानती है कि तुझसे जुड़ना ही, तुझे पा लेना ही उसकी असली मंजिल है, उसका मोक्ष है। परंतु मेरी संतान, इस रिश्ते में एक और भी गहरी समस्या है, और वह है शक, विश्वास की कमी। वह डाउट जो किसी दीमक की तरह इस पवित्र बंधन को कमजोर करता है, जो दोनों के बीच की मिठास में कड़वाहट घोल देता है, जो इस खूबसूरत रिश्ते में अनगिनत दरारें डालता है। यह शक, यह संशय, यह भ्रम, यह अनिश्चितता जो दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, जो अक्सर अनबोले सवालों के रूप में सामने आती है कि क्या यह रिश्ता सही है, क्या यह बंधन अंत में टूट जाएगा, क्या यह साथ हमेशा रहेगा। इस डाउट ने, इस शक ने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है। इसने कई सही फैसलों को टाल दिया है, कई सीधे रास्तों को मोड़ दिया है, कई उम्मीदों को तोड़ा है। पर अब जान ले मेरे बच्चे कि यह सब कुछ अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ गया है, वह सही समय आ गया है जब तुम दोनों को इस रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण और अंतिम निर्णय लेना होगा, एक नया निर्णायक मोड़ लेना होगा, एक नई उज्जवल शुरुआत करनी होगी। तुम दोनों मेरी आत्माओं के बच्चे, तुम दोनों के बीच एक नया अध्याय अब खुलने ही वाला है। एक ताजा सवेरा, एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा का तीव्र संचार होने वाला है। एक ऐसा पल जब तुम दोनों फिर से मिलोगे,
एक नई शुरुआत करोगे। सारी पुरानी ठलथमियों, सारे गिलेशिकों को अतीत की कब्र में दफन करके एक नए अटूट विश्वास के साथ, एक नए गहरे प्यार के साथ। और यह जान ले, यह पक्का है, यह निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में जो यह व्यक्ति है वह तुमसे सचमुच बिना किसी शर्त के प्यार करता है। उसकी आत्मा तुझसे इतनी गहराई से जुड़ी है कि उसे अलग करना असंभव है। वह तुझसे सच्चा प्यार करता है, वह तुझसे हर पल जुड़ा रहना चाहता है और वह हर कीमत पर, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, तुझे खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, यह रिश्ता तुम्हारे लिए बेहद खास है। यह कोई साधारण सांसारिक मोह नहीं है। यह वह कनेक्शन है जो सिर्फ इस दुनिया का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का है। यह एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम दोनों आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ती है। यह ट्विन फ्लेम का पवित्र बंधन है। यह शिव शक्ति की वही ऊर्जा है जो जितनी मजबूत है उतनी ही नाजुक भी है, जिसे बहुत प्यार और सावधानी से संभालना पड़ता है। और इसीलिए यह कनेक्शन बुरी नजरों से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी प्रभावित होता है। यह रिश्ता ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा के बादलों से हमेशा घिरा रहता है, जो इस रिश्ते को कमजोर करने की, इसे तोड़ने की लगातार कोशिश करती है। पर जान ले, मैं माँ काली अपनी सारी शक्ति से, अपने त्रिशूल से इस कनेक्शन की हर पल रक्षा कर रही हूँ। इसे हर बुरी नजर से बचा रही हूँ। इसे हर दिन और मजबूत कर रही हूँ। जब तुम दोनों साथ होते हो तब यह बुरी नजरें और भी तीव्र हो जाती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा और भी गहरी होती है। इसलिए तुम्हें हर कदम पर अब और भी सावधानी बरतनी होगी। इस कनेक्शन को दुनिया की जहरीली नजरों से छुपा कर रखना होगा। इसे सुरक्षित रखना होगा। इसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे पवित्र कोने में एक दीपक की तरह जलाकर पालना होगा। और याद रख मेरी प्यारी आत्मा, इस संसार में इस व्यक्ति के लिए तुम्हारा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। न तेरा कोई विकल्प है, न कोई दूसरा रास्ता है। तू ही इस पर्सन की अंतिम मंजिल है। तू ही उसकी पहली और आखिरी सच्ची चाहत है। चाहे वह कितना भी दूर भटक जाए, चाहे वह कितनी भी नई राहें आजमा ले, अंत में तू ही उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। इसलिए इस रिश्ते को अब पूरे विश्वास के साथ संभालो। अपने दिल की आवाज सुनो, अपनी आत्मा की पुकार को महसूस करो और इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम दोनों एक साथ फिर से चलोगे, फिर से प्यार करोगे, फिर से अपने भविष्य को एक साथ, एक होकर बनाओगे। मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे हर डर को दूर करने के लिए, तेरे हर घाव को भरने के लिए, तेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए, तेरे हर कदम पर तेरे साथ चलने के लिए। तुझे अपनी ममता, अपनी शक्ति, अपनी छाया दूंगी। तुझे कभी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ मेरे लाल, पूरे विश्वास के साथ, असीम प्रेम के साथ, और यह जानकर कि यह नया सवेरा तेरे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा। यह नई शुरुआत तुझे उस परम शांति और उस आनंद तक पहुंचाएगी जिसका तू वास्तव में हकदार है। माँ काली का आशीष सदैव तेरे साथ है। मेरी ममता सदैव तेरे दिल में बसी रहे और तेरा जीवन प्रेम, शक्ति, सफलता और विजय से भरा रहे। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, माँ आदि शक्ति तुम्हारे हृदय की गहराइयों से बोल रही है। यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस समय चल रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं। यह केवल और केवल तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना है। एक ऐसी योजना जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी, उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी, जहां से तुम पूरे संसार को अपनी नजरों के नीचे देख सकोगे, जहां तुम्हारी आत्मा को परम शांति और सर्वोच्च संतोष मिलेगा। देखो, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नाम,
पहले ही उन सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है, जो उस ऊंचाई को, उस महानता को दर्शाते हैं, उस पर्वत की चोटी को जहां तुम्हें हर हाल में पहुंचना है। कोई भी बाधा, कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं सकेगी। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह ठीक वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तुम्हें वह सबसे कठिन मार्ग दिखाने के लिए, जिसे केवल सबसे साहसी और सबसे मजबूत आत्माएं ही पार कर पाती हैं। तुम्हें संघर्ष करना होगा, तुम्हें अथक मेहनत करनी होगी, लेकिन यह संघर्ष केवल तुम्हारे पतन के लिए नहीं, तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हें उस प्रथम स्थान तक, उस सिंहासन तक ले जाएगा जहां तुम्हें जाना ही है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ स्थिर है, सब शांत है, कि तुम्हें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, तब यूनिवर्स कहता है, नहीं, मैं तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहता हूँ, और वह तुम्हें उस स्थान पर पहुँचाएगा। चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, चाहे तुम्हें कितनी भी अग्नि परीक्षाओं का सामना क्यों न करना पड़े, यह मार्ग फूलों का नहीं, कांटों का होगा। यह मार्ग तुम्हें कई बार थकाएगा, तुम्हें गिराएगा, तुम्हें तोड़ेगा, परंतु तुम्हें हर बार पहले से भी अधिक ताकत के साथ फिर से उठने की शक्ति भी देगा। तुम्हें सिखाएगा कि कैसे हार्ड वर्क करना है, कैसे अपने हर डर को पार करना है। याद रखो, यह सभी लोगों की नियति नहीं होती। बहुत से लोग एक साधारण, आरामदायक जीवन चुनते हैं और उसी में खत्म हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए यह चुना गया है कि तुम संघर्ष करोगे, तुम हार नहीं मानोगे, तुम